ये तो एक बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो हर शख्स के पास स्मार्टफोन है। वो किसी भी वक्त इंटरनेट चलाकर यूट्यूब पर वीडियो देख सकता है। 10-20 साल पहले हमारे घरों में बल्कि कंप्यूटर हुआ करते थे, और कंप्यूटर होने के बावजूद भी हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि पहली बात तो इंटरनेट हर घर में अवेलेबल नहीं था, और उसके बाद अगर इंटरनेट हो भी तो वो इस कदर स्लो इंटरनेट होता था कि हमें घंटा घंटा वेट करना पड़ता था किसी भी चीज़ को ब्राउज करने के लिए। लेकिन आजकल जदीद दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी में कदर एडवांसमेंट हो गई है कि हम हैरान होते हैं। अगर हम अपने बुज़ुर्गों को देखें तो वो हमारी तरफ देख के सोचते हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं। उन्होंने अपने दौर में अब इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देखी और इसीलिए वो आज हैराते हैं। अगर हम आज से 10-20 साल फ्यूचर में चले जाएं तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांसमेंट आने वाली है, बल्कि एडवांसमेंट अभी से स्टार्ट हो रही है। गाड़ियों को ही देख लें, आज से 20 साल पहले गाड़ी हर शख्स के पास अवेलेबल नहीं होती थी, और उसके अलावा गाड़ियाँ डीजल थी, पेट्रोल पर बहुत कम गाड़ियाँ थी। उसके बाद हम सीएनजी पे आए, और अब सीएनजी, पेट्रोल बल्कि इलेक्ट्रिक कार्स भी आना शुरू हो गई हैं। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस चीज़ पे कि डर्ट पोल्यूशन को कम किया जाए, एयर पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए। इसीलिए आजकल तरह तरह की इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च हो रही हैं। अगर आज से 10-20 साल नियर फ्यूचर में देखा जाए तो प्यारे भाइयों, सड़कों पर रश ख़त्म होने वाला है। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में ऐसी गाड़ियां आने वाली है जो सिर्फ सोलर एनर्जी की मदद से चलेंगी, और उसके अलावा वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चल सकेंगी। जस्ट इमेजिन कि आपने किसी भी जगह पर जाना है और उधर जाने से पहले आपको सिर्फ 30 मिनट के लिए बैटरी चार्ज करनी पड़े। फ्यूल की टेंशन बिल्कुल ख़त्म। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका फ्यूल ख़त्म हो जाए, अब आपको 2-2, 4-4 किलोमीटर पैदल चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ कि रास्ते में जाते हुए उनकी बाइक या गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और फिर उनको 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, और फिर फ्यूल लेके वापस आना पड़ता है ताकि वो गाड़ी में इतना फ्यूल डाल लें कि वो पंप स्टेशन तक ले जाएं गाड़ी। इसके अलावा ड्राइवरलेस कार्स की बढ़ती हुई डिमांड के साथ साइंटिस्ट इस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं कि ड्राइवरलेस कार्स को प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फीचर्स बनाए जाएं ड्राइवरलेस कार्स में। अभी तो ये टेक्नोलॉजी इतनी आम नहीं हुई, लेकिन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह ऐसी कार्स बहुत जल्दी अवेलेबल होंगी, और बड़ी सिटीज़ भी ट्रैफिक की वजह से परेशान हैं। इंशाल्लाह बिग सिटीज़ को भी ट्रैफिक की वजह से रिलीफ मिल जाएगा। साइंटिस्ट ऐसी गाड़ियाँ तैयार कर रहे हैं जो कि हवा में उड़ सकेंगी। जिस तरह हम एयरप्लेन पे ट्रैवल करते हैं या हेलीकॉप्टर पे ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम कार्स को हवा में उड़ा सकेंगे। इसी तरह कुछ सालों बाद हमारी आइडेंटिटी के लिए हमारा थंब इम्प्रेशन यूज़ नहीं होगा, बल्कि हमारी आइडेंटिटी के लिए हमारे अंदर माइक्रोबायोनिक चिप्स डाल दी जाएंगी, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में जहाँ पे मर्जी चले जाएं, उन चिप्स की वजह से हमारी आइडेंटिटी रहेगी। आपने कुछ मूवीज़ में तो देखा होगा कि जिस तरह कुछ ट्रैकर इंसानों के जिस्म में डाल दिए जाते हैं जासूसी के लिए, बिल्कुल उसी तरह माइक्रोबायोनिक चिप्स आ रही हैं जो कि इंसानों के अंदर इंसर्ट कर दी जाएंगी ताकि उनकी आइडेंटिटी सेव रहे। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी, आजकल ये चीज़ें बहुत ही कम हैं और हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन आज से 5-10 सालों बाद ये भी कुछ चीज़ें ऐसी बन जाएंगी जो कि बहुत ही चीप होंगी, और ऑलमोस्ट आज जैसे हर शख्स स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, हर शख्स को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा। जस्ट इमेजिन कि आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है ऑनलाइन, और अपनी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उसका एक 3D व्यू आपको मिल जाएगा। और इसी तरह इसकी एडवांसमेंट में मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपने किसी जगह होटल बुक कराया है और उस होटल का एक 3D व्यू, आपके रूम का 3D व्यू आपको दिखाया जा सके। कैसी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी हमारे सामने बहुत सी एडवांसमेंट्स आ रही हैं। 5 से 10 साल पहले देखा जाए तो हमारे पास मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का इलाज ही नहीं था। बहुत सी ऐसी अमवात इन्हीं अमराज की वजह से हुई, लेकिन
इंशाल्लाह नियर 10 सालों में हमारे पास आज जो लाइलाज बीमारियां हैं उनका इलाज भी अवेलेबल होगा, जैसे कि एड्स, कैंसर और शुगर जैसी लाइलाज बीमारियां और ऐसी बहुत सी अदर बीमारियां जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इंशाल्लाह उनका इलाज भी 5 से 10 सालों में अवेलेबल होगा। उसके अलावा बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम उसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करवा सकेंगे। मतलब कि बच्चा अभी माँ के पेट में है और उसको कोई ना कोई बीमारी है, तो हम उसके पैदा होने से पहले ही उसकी बीमारी को कंट्रोल कर सकेंगे। इस चीज़ का बहुत ही प्यारे भाइयों फ्यूचर में फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ें सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे बहुत आसान है, प्रोबेबली ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह साइंटिस्ट इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे और इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में ही ऐसी तब्दीलियाँ आते देखोगे। मेडिसिन में एडवांसमेंट की वजह से हमारी एग्रीकल्चर फील्ड को भी एडवांसमेंट मिलेगी। हमारे पास ऐसी अद्वियात और खादें आ जाएंगी कि हम उसी फसल में से दुगनी फसल हासिल कर सकेंगे और हम फसलों को इंडोर भी काश्त कर सकेंगे। इसके अलावा हमारी प्लास्टिक से भी अनकरीब जान छूटने वाली है। अब हमें और ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि हम अपनी मिट्टी और पानी को गंदा करें। बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थॉमस रॉबर्टसन जैसे इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं कि प्लास्टिक के अल्टरनेटिव कुछ चीज़ें लाई जाएं। पैकिंग मटेरियल्स ऐसे इस्तेमाल होंगे कि जो डिग्रेडेबल होंगे और वो बेस करेंगे कि सेलुलोज पर, ताकि जब उनको वेस्ट किया जाए तो ज़मीन आसानी से उसको अब्जॉर्ब कर ले और हमारी मिट्टी को और ज़्यादा गंदगी बर्दाश्त ना करनी पड़े। टाइम ट्रैवलिंग और टेलीपोर्टेशन अब मज़ीद ये एक मिथ नहीं रहेगा। हम सब लोगों ने टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल के बारे में सुना ही है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया है कि ये भी पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिनमें पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट के बाद अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ गए हैं। ऐसा पॉसिबल है कि ये बात गलत भी हो, क्योंकि क्वांटम टेस्ट इस बात की गारंटी नहीं देते कि ये रियल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल हो या ना हो। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कौन कौन इस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड है कि वो टेलीपोर्टेशन की मदद से एक जगह से उधर जा सके या टाइम ट्रैवलिंग कर सके। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी में बहुत सी एडवांसमेंट्स आने वाली हैं, इसी तरह हमारे घरों में भी बहुत सी एडवांसमेंट्स आने वाली हैं। हमारे पास ऐसे गैजेट्स अवेलेबल होंगे जिन्हें हम ऑनलाइन बैठकर कहीं पे भी कंट्रोल कर सकें। हम अपने पूरे घर का सिस्टम को कंट्रोल कर सकें, जैसे लाइट्स को ऑन ऑफ करना, पंखा ऑन ऑफ करना। एसीज तो आजकल भी वाईफाई की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। 1 क्लिक पर हम इन्हें ऑन कर सकते हैं कहीं पर बैठ कर भी, और इसी तरह ऑफ भी कर सकते हैं। इसी तरह कुकिंग के अलावा सफाई भी करवाने के लिए हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको पहले मिलती रहें। इसी के साथ साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।